देखो, जब हम सूर्य के प्रकाश में उंगली रख करके, सूर्य की किरण के आगे उंगली रखकर अगर हम टेढ़ी करके देखें तो हमको ऐसा लगेगा कि किरण टेढ़ी हो गई है, लेकिन वो टेढ़ापन सूर्य को स्पर्श नहीं करता। वो हमारी दृष्टि का भ्रम है, जो हम किरण को टेढ़ी देख रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग देहात्म बुद्धि का पोषण करते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, देह मानते हैं, इसीलिए देह के दुख से दुखी होते हैं हम। लेकिन इस प्रकार हमारा अंशी भगवान दुखी नहीं होता, ये दुख उनको स्पर्श नहीं करता। गीता भी कहती है, न लिप्यते कर्म फलैः पद्म पत्रमिवाम्भसा। जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, उसी कमल के पत्ते के ऊपर रहता है जल, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता, उससे उसका संश्लेष नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान, जिस प्रकार हम कर्म के फल को भोगते हुए दुखी होते हैं, वो दुख भगवान को स्पर्श नहीं करता, भगवान उससे लिप्त नहीं होते। वेद भी कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्न्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 7वां मंत्र। यानी हमारे हृदय में 2 पर्सनैलिटी हैं सदा, एक हम जीवात्मा और एक हमारी पीठ की तरफ पीछे परमात्मा भगवान। तो ये जीवात्मा कर्म करता है प्लस कर्म का फल भोगता है, लेकिन ये जो परमात्मा है ये केवल उस जीवात्मा को देखता रहता है, ये दृष्टा है, ये कर्म का फल नहीं भोगता, उससे अलिप्त है। ये वेद भी कह रहा है। तो हमारे दुख से क्या भगवान दुखी होते हैं जिस प्रकार जीव को दुख होता है? मायाबद्ध जीव से मेरा मतलब है यहां पर। तो इसका उत्तर मिला कि नहीं, वो दुख भगवान को स्पर्श नहीं करता। तो अब आप लोग समझ गए कि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन एक बात और, एक शंका आती है दिमाग में जब ये सुनते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो कि जी भगवान के क्या टुकड़े हुए हो सकते हैं तब अंश बने? क्योंकि अंश माने तो टुकड़ा होता है। भाई जैसे ये तौलिया है, रुमाल है, इसका हमने काट के एक टुकड़ा कर दिया अलग, तो वो इस तौलिए का एक टुकड़ा कहलाएगा, अंश कहलाएगा। तो क्या ऐसे ही भगवान के टुकड़े हुए कि उससे ये अंश बन गए इतने सारे भगवान के, अनंत अंश? तो फिर भगवान के अगर टुकड़े होंगे तो फिर भगवान तो फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनंत जीव हैं, अनंत टुकड़े निकले उसमें से। ऐसा कैसे होगा? और फिर टुकड़े होंगे कैसे? अरे जो भगवान का अंश है जीव, उसी का कोई टुकड़ा नहीं कर सकता, उसी को नहीं कोई छेद सकता। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एवच। गीता 2 अध्याय का 24वां श्लोक। जीव ही अच्छेद्य है, अभेद्य है, अभेद्य है, तो भला भगवान के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? और फिर भगवान तो ऐसा परिपूर्ण है कि वेद कहता है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें से पूर्ण भी निकालो तो भी पूर्ण बचता है, उसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं?
तो फिर ये क्या मतलब है ये कहने का कि जीव भगवान का अंश है? देखिए, बलदेव विद्याभूषण का भाष्य है गोविंद भाष्य ब्रह्म सूत्र का। उसमें उन्होंने लिखा है ये बात कि नच टंकत छिन्न पाषाण खंडवत तत्छिन्नस्तत्खंडो जीवः अच्छेद्यत्व शास्त्र व्याकोशात विकाराद्यापत्तेश्च। अर्थात छेनी द्वारा तोड़े गए पत्थर के टुकड़े की तरह जीव भगवान का अंश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर तो ब्रह्म विकारी सिद्ध होगा, जबकि ब्रह्म सदा निर्विकार सिद्ध है, इसमें कोई विकार नहीं आ सकता। फिर बाद में वो कहते हैं इसका उत्तर देते हुए कि अंश क्यों कहा जाता है जीव को। आगे उन्होंने लिखा है कि तत्वम च तस्य तच्छक्तित्वात् सिद्धम, यानी ब्रह्म की शक्ति होने के कारण जीव को ब्रह्म का अंश कहा जाता है। शक्ति होने के कारण। क्यों जी शक्ति होने के कारण अंश कहा जाता है, क्या मतलब? तो इसका भी उत्तर उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा देखो, किसी वस्तु का एक देश ही उसका अंश हो सकता है, तो ये जीव जो शक्ति है भगवान की, ये ब्रह्म का, उस शक्तिमान का एक देश है, इसीलिए ये जीव ब्रह्म का अंश है, उसके साथ अविच्छेद्य भाव से संयुक्त है। अच्छा, अगर जीव भगवान का अंश है, अब मान ही लिया, अगर लगाने की क्या जरूरत है। जीव गोस्वामी जी ने भी कहा है कि तत्र शक्ति रूपत्वे नैवांशत्वं व्यंजयति, परमात्म संदर्भ में लिखा है उन्होंने, यानी ब्रह्म की शक्ति होने के कारण जीव को ब्रह्म का अंश कहा जाता है। तो अब एक प्रश्न है कि ये जीव भगवान की किस शक्ति का अंश है? तो भगवान की वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन 3 शक्तियां प्रमुख हैं। विष्णु पुराण में कहा गया, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। 3 शक्तियां प्रमुख हैं। गौरांग महाप्रभु ने भी कहा, कृष्णेर अनंत शोक्ति ताते 3 प्रधान, चित शोक्ति माया शोक्ति जीव शोक्ति नाम, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जारे, अंतरंगा स्वरूप शोक्ति सबार ऊपरे। चैतन्य चरितामृत। यानी वैसे तो अनंत शक्ति है, क्योंकि भगवान की कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है, लेकिन 3 शक्तियां प्रमुख हैं। एक चित्त शक्ति, इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, योग माया शक्ति भी कहते हैं, और एक माया शक्ति और एक तटस्थ शक्ति जीव शक्ति। ये 3 शक्तियां प्रमुख हैं। तो इनमें से किस शक्ति का अंश है ये जीव? स्वरूप शक्ति का अंश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि हम भगवान की स्वरूप शक्ति के अंश होते तो जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही हमारा भी होता। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, तो ये सब चीजें हमारे अंदर भी होती, लेकिन हम तो इसके ठीक उल्टे हैं।
वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वव्यापक है, हम केवल अपने शरीर में व्यापक है। और भी तमाम अंतर है भगवान में और हम में। और फिर सबसे बड़ी बात, भगवान जिस प्रकार सच्चिदानंद है, नित्य आनंदमय है, नित्य सर्वज्ञ है, हम लोग अज्ञान युक्त हैं अनादिकाल से और दुखी हैं सदा। अरे और चीजें भगवान की ना होती हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, एक चीज तो कम से कम होती, आनंद जो भगवान के पास है वो हमारे पास होता। हम और चलो किसी चीज की कामना नहीं करते, केवल एक आनंद नाम की चीज जो भगवान के पास है वो तो आ जाती हमारे पास कम से कम। फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी संसार की, प्रॉपर्टी की, स्त्री, पति, बाप, बेटा, किसी भी चीज की हमें आवश्यकता नहीं होती उसके बाद। क्योंकि इन सब चीजों को ही जो कूड़ा कबाड़ा का ढेर हम लोग बटोरते हैं, वो क्यों बटोरते हैं? आनंद पाने के लिए ही तो बटोरते हैं। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक। वेदव्यास कहते हैं कि जो कुछ भी जीव चाहता है, जो जो कामना बनाता है, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, स्त्री, पुत्र, धन, प्रतिष्ठा आदि, ये सब केवल आनंद के लिए ही तो चाहता है कि इनके द्वारा सुख मिले, आनंद मिले। तो अगर आनंद दे देता भगवान हमको, तो हमें किसी चीज की जरूरत ही ना पड़ती। हम भागते क्यों पागल सरीके फिर संसार की वस्तुओं के पीछे? यानी एक भी चीज हमारे पास नहीं है जो भगवान के पास है, हम उसके उल्टे। इसीलिए भगवान की स्वरूप शक्ति के अंश हम लोग नहीं कहे जा सकते, वरना वो सारी बातें हमारे अंदर होती जो भगवान के अंदर है। भले ही हम अंश हैं। देखो जैसे पारस है, कोई 10 करोड़ मन का पारस हो, वो भी लोहे को सोना बनाएगा। और उसका एक छोटा सा टुकड़ा हो, उसको भी लोहे से छुआ दो तो सोना बनेगा। गुण तो वही होगा उसके अंदर भी, अंश के अंदर भी। देखो समुद्र है, तो सारा समुद्र कैसा है? नमकीन। अब उस समुद्र से हमने एक गिलास पानी ले लिया, ये एक गिलास पानी उस समुद्र का अंश है, तो इस अंश में भी तो वही गुण होंगे ना जो पूरे समुद्र में होंगे। जैसे समुद्र का पानी पूरा नमकीन है, ऐसे ही हमने एक गिलास पानी लिया, वो भी वैसे ही नमकीन नमकीन होगा। अरे अमृत की एक बूंद पिए कोई तो भी अमर होगा, और चाहे 1 किलो पी ले तो भी, 1 लीटर पी ले तो भी अमर होगा। गुण तो अंश में भी वही होगा जो अंशी में होगा, और यहां सब कुछ उल्टा है। इसीलिए स्वरूप शक्ति के अंश हम लोग नहीं कहे जा सकते। तो क्या हम माया शक्ति के अंश हैं भगवान की? नहीं, ये कैसे हो सकता है माया शक्ति के अंश? अरे माया तो जड़ है और हम लोग तो चेतन है। माया शक्ति के अंश हम कैसे हो सकते हैं? अगर माया शक्ति के हम अंश होते तो हम जड़ होते, और हम तो चेतन हैं और नित्य चेतन हैं हम, तो हम माया शक्ति के अंश कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो हारमोनियम रखा है सामने, ढोलक रखी है सामने, अब कोई आपकी तुलना करे, जी आप ऐसे बैठे हैं जैसे ढोलक बैठी है, जैसे हारमोनियम बैठा है, तो लोग कहेंगे क्या बेवकूफी की उपमा दे रहे हो, हम ऐसे बैठे हैं जैसे हारमोनियम बैठा है। अरे हारमोनियम तो जड़ चीज है और हम तो चेतन हैं, हम तो बैठे हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, हम खड़े भी हो सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें उस हारमोनियम में कहां है, उस ढोलक में कहां है? वो तो जड़ चीज है। तो ऐसे ही माया जड़ चीज है, जड़ शक्ति है, और हम चेतन हैं। इसीलिए हम माया के अंश नहीं हो सकते। भगवान की जो माया शक्ति है उसके अंश भी नहीं है हम। तो फिर हम किसके अंश हैं?
शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म को माया लग गई, तो भगवान की जो माया लगी अवस्था है उसके अंश हो हम, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपके समक्ष सिद्ध किया था कि ब्रह्म के ऊपर तो माया हावी हो ही नहीं सकती, असंभव है। क्योंकि माया जड़ शक्ति भगवान की शक्ति को पाकर के ही शक्तिमती होती है, कोई वर्क करती है, तो भगवान के ऊपर कैसे हावी हो जाएगी। मैंने आपको चिमटे का उदाहरण दिया था कि हाथ की शक्ति को पाकर के चिमटा सब वर्क कर रहा है, तो जिस हाथ की शक्ति को पाकर के वो जड़ चिमटा वो गरम गरम चीजों को पकड़ रहा है, सब काम कर रहा है, वो चिमटा शक्ति देने वाले उस हाथ को कैसे पकड़ लेगा, असंभव है। तो ऐसे ही माया ब्रह्म पर हावी कैसे हो सकती है, और अगर एक बार हावी हो गई, इसका मतलब हम माया से छुटकारे का प्रयत्न करेंगे, वो फिर हावी हो जाएगी। तो फिर इतनी मेहनत करो माया से परे जाने की, इसका सेंस क्या रहेगा, फिर सारे शास्त्रों वेदों का सेंस क्या है। तो इसीलिए ये तो बड़ी हंसी की बात है, ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, हम स्वरूप शक्ति के भी अंश नहीं है और माया शक्ति के भी अंश नहीं है, तो फिर हम भगवान के अंश जो कहे जाते हैं और भगवान की शक्ति कहे जाते हैं, तो ये कैसे अंश हैं हम। तो जीव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि जीव शक्ति विशिष्टस्यैव तव जीवोंशः न तु शुद्धस्य। एक शक्ति भगवान की और है जीव शक्ति, हम उस जीव शक्ति के अंश हैं, इसीलिए हमको भगवान का अंश कहा जाता है। जीव शक्ति के अंश हैं हम, स्वरूप शक्ति के भी अंश नहीं, क्योंकि भगवान वाले गुण हमारे पास नहीं, और माया शक्ति के भी हम अंश नहीं हो सकते, क्योंकि माया जड़ है, हम चेतन है। तो जो तीसरी है भगवान की जीव शक्ति, उस जीव शक्ति के अंश हैं हम, इसीलिए हमको भगवान का अंश कहा जाता है। हाँ, तो भगवान का अंश है ये जीव, और भगवान आनंद स्वरूप है, इसीलिए उन आनंद स्वरूप भगवान का अंश होने के कारण ये जीव आनंद चाहता है, उसी के लिए अनादिकाल से निरंतर प्रयत्नशील है। तो ये आनंद उस अंशी को प्राप्त करके ही प्राप्त होगा, ऐसा वेद का चैलेंज है। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। भगवान ही रस हैं, आनंद हैं, उनको ही प्राप्त करके कोई जीव आनंदमय हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। इसीलिए भगवान को जानना होगा। हम लोग वहीं पहुंच गए जहां हम पिछले प्रवचन के एंड में थे। भगवान को जानना होगा, तो भगवान को कैसे जाना जाएगा, उसके लिए क्या तरकीब करनी होगी, क्या उपाय करना होगा, अब ये सब आपको अगले प्रवचन में बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।